बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने जीके को स्टार्ट किया था। आज हमारा जीके का 5वां लेक्चर है। उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन बच्चों ने पहले लेक्चर जो हैं, पहले 4 लेक्चर्स नहीं पढ़े, जिन्होंने नहीं देखे, वो जाके पहले पहले चारों लेक्चर्स को एक बार रीड आउट करें, उनको जाके स्टडी करें। और क्योंकि जब स्टोरी एक चल रही होती है, जब स्टोरी आपको समझ ना आए तो आपको फिर पूरा का पूरा जो है सिनेरियो समझ नहीं आएगा। तो आप पहले उनको देखें, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ। लेक्चर नंबर 5 में आज हम अर्थ को स्टार्ट करेंगे। अर्थ से पहले हमने, अगर हम पहले पिछले लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू करें, तो हमने सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी को देखा, तो उसके बाद एक्सप्लोर हुआ, और नेक्स्ट फिर उसके बाद कुछ पार्टिकल्स इधर उधर जो है बने, और नेक्स्ट फिर हमने प्लैनेट्स को डिस्कस किया। तो आज प्लैनेट्स में नेक्स्ट हमारे पास है अर्थ। तो आज अर्थ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अर्थ के 2-4 लेक्चर्स होंगे, तो उनको हम इजीली कवर कर लेंगे। तो अर्थ में हमने वो वाले क्वेश्चन जो है ऐड किए हैं जो कि पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ जो है, अर्थ देखते हैं, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वाज फॉर्म्ड, यानी कि 4.56 बिलियन साल पहले जो है अर्थ वो बनी थी। और स्टार्ट में, एट द स्टार्ट इट वाज वेरी हॉट। ये स्टार्ट में इस सूरज का एक हिस्सा थी, राइट। जब बिग बैंग थ्योरी बनी, तो थ्योरी बनी तब सूरज का ये हिस्सा थी, तो सूरज से अलग हो गई। सूरज से अलग होने के बाद, जब जाहिर सी बात है कि सूरज जो है वो आग का गोला है, तो उससे अलग हुई। तो अलग होने के बाद ये एट द स्टार्ट इट वाज वेरी हॉट, ये बहुत ही गर्म थी। Eratosthenes was a Greek philosopher who is called father of geography, जो जियोग्राफी का बाप माना जाता था। Who was first time measured the radius and circumference of the earth। एराटोस्थनीज ने क्या किया कि पहली बार अर्थ के रेडियस और सरकमफेरेंस को मेजर किया। एराटोस्थनीज ने, वो एक ग्रीक फिलोसफर था। ये इसको एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर ले। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि कौन सा साइंसदान था जिसने अर्थ के रेडियस और सरकमफेरेंस को मेजर किया फर्स्ट टाइम, तो वो एराटोस्थनीज था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये सोलर सिस्टम का तीसरा बड़ा प्लैनेट है। तो इसको अब मैंने पहले आपको समझाया है कि एम वैम जे सम, एम वैम जे सम, जैसे मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ। अर्थ हमारा तीसरा प्लैनेट आता है, राइट, तीसरा प्लैनेट आता है। तो जैसे यहाँ पर भी एम वैम जे सम, जैसे एम के एम मरकरी है, तो इस तरह इसको याद कर सकते हैं आपके निज़ाम शमसी के प्लैनेट्स को। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, अर्थ इज ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ हैज ओरिजिनेटेड। अर्थ जो है वो पहला प्लैनेट है, एक ही प्लैनेट है जहां पर जिंदगी जो है एग्जिस्ट की, जहां से जिंदगी ने स्टार्ट किया, जहां से जिंदगी स्टार्ट हुई, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द वाटर प्रेजेंस। यहाँ पर पानी की मौजूदगी की वजह से इसको ब्लू प्लैनेट का नाम दिया गया, ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। तो इसमें ये जो है पानी है, क्योंकि जब हम अर्थ को ऊपर से देखते हैं तो ये ब्लू शेप में हमें नजर आती है। इट हैज अ शेप ऑफ एलिप्सॉइड एंड आइडियलाइज अर्थ प्रोड्यूसिंग अ शेप कॉल्ड जियोइड। अब यहाँ पे जियोइड और एलिप्सॉइड दोनों एक ही वर्ड है। ये एलिप्सॉइड और जियोइड, ये दोनों के दोनों जो है एक ही मीनिंग देते हैं ये दोनों। इसका मतलब ये है कि जब एक ज़मीन है, लाइक इस तरह है, ज़मीन है या कोई भी एक गोल शक्ल की कोई चीज़ है, जब उसके ऊपर ऊपर से प्रेशर लगेगा, ठीक, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, पिचक जाएगी। ऊपर से प्रेशर लगने पे पिचक जाएगी। ऊपर से प्रेशर लगने की वजह से वो क्या होगा कि पिचक जाएगी, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हो जाएगी या फिर कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह की जब हो जाएगी, थोड़ी सी अंडा, जैसे अंडा नहीं होता है, ऐसे ऐसे हो जाएगी जब ऊपर से प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर तो है, वाकई ही है। तो जब प्रेशर लगेगा तो इस तरह की ये शेप हो सकती है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थ की जो शेप है
वो एलिपिसॉइड है या फिर जियोइड है। अगर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों के दोनों जो है आंसर जो है आपके ठीक हो सकते हैं। और ये जो वो क्वेश्चंस हैं जितने मैंने क्वेश्चंस लिखती हैं, इनके इनके बाहर से आपका कोई भी पेपर नहीं आएगा, आपको पेपर इनमें से ही आएगा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको इम्पोर्टेंट तौर पर याद करने पड़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर देख लेते हैं तो रेडियस है, रेडियस हमारे पास है 6378 किलोमीटर है इसका रेडियस जो है। डायमीटर ऑफ द अर्थ 12756 किलोमीटर है। और सरकमफेरेंस की बात करें तो 4075 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया। यहाँ पे जो एरिया जो है, एरिया को आपने सारे को कवर नहीं करना, राइट। सारा आपने जो है ये कवर नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये पहला डिजिट जो है ये इतना सा 510 इसको आपने याद रख लेना है। जब आप किसी एरिया के बारे में, एरिया का जो क्वेश्चन आएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि ज़मीन का एरिया कितना है, तो आपने ये सारे को टिक करने की बजाय ये जस्ट ये देख लेना है कि किसी में ये है, किसी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपने टिक कर देना है, तो आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है जी डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इस डिस्टेंस को तो आपने पहले भी याद किया है, हमने पहले पढ़ा है जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग के बाद प्लैनेट्स बने, तो मीटियोराइड्स एस्टेरॉइड वगैरह वगैरह जब वो हमें पढ़े तब इसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जो है अर्थ से ज़मीन से सूरज का जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास है जी जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी क्या होती है? जियो से मतलब है जमीन। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी एक अर्थ है, सॉरी फॉर दैट, देखते हैं एक ऐसे है अर्थ है, ठीक है ना। अर्थ की जो इंटरनल 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 ऐसे ये जो अंदरूनी साख्त है ना, ये जो अंदरूनी साख्त है अर्थ के अंदर क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं, राइट। जियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट और पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। पहाड़ों के बारे में मुतालिया करना क्या होता है? पेट्रोलॉजी। और उसके बाद है मैग्मा। बेनीथ अर्थ लिक्विड फ्रॉम द मेटल आर कॉल्ड मैग्मा। मैग्मा इज इक्वल टू लावा प्लस गैसेस। अब ये मैग्मा क्या होता है, कैसे बनता है, क्या है ये, क्या चीज क्या है ये? मैग्मा वो चीज होती है कि जब जमीन है ना, जमीन है, राइट, जमीन के ऊपर प्रेशर है, ऊपर से भी प्रेशर है, नीचे से भी प्रेशर है, दाएं से बाएं से हर तरफ से क्या है? प्रेशर है। अब यहाँ पर जो जमीन है, यहाँ पर गर्मी जो है इंतहा की होती है, ठीक। अब ये गर्मी है तो गैसेस भी होंगी, राइट। जब गैसेस होंगी तो गैसेस और जो जमीन के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? मैग्मा प्रोड्यूस होगा। मैग्मा कैसे होता है? लावा। ये जो आग होती है ना, कभी आतिश फिशा फटते देखी है तो लावा निकलता है वहां से, तो तब जलजला भी आता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेयर्स ऑफ अर्थ। लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में अगर हम देखते हैं तो अर्थ हैज बेसिक 3 लेयर्स है। अर्थ की 3 बेसिक लेयर्स होती हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ हैज बेसिक 3 लेयर्स। सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्ट। क्रस्ट हैज 2 पार्ट्स। सबसे पहला जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और नेक्स्ट है ओशनिक क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम को हम किस तरह याद कर सकते हैं कि सियाल, राइट। ये जो सियाल है ना, इसको, ये जो वर्ड है इसको अगर हम देखें SIAL, राइट। ये जो वर्ड है सियाल, सॉरी S इसको इस तरह लिखते हैं, तो ये जो वर्ड है इसको अगर हम याद करते हैं तो इससे हमें कंपोजिशन का पता लगता है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। इट हैज थिकनेस 1 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर। अब इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? 1 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर। ये एक अर्थ की स्ट्रक्चर है। यहाँ से कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, यानी कि कहीं से कम होगा तो कहीं से ज़्यादा होगा, कहीं से 1 होगा, कहीं से 5 होगा, ठीक है ना, कहीं से 7 होगा, कुछ इस तरह से। यानी कि 1 से लेकर 70 किलोमीटर के दरमियान इसका जो रेडियस है वो फैला हुआ है।
Silicon is at 28% and aluminium is 8.23% and iron is 5% in crust. इस क्रस्ट में सिलिकॉन 28% है और 8.23% आयरन है और 5% जो है एल्यूमिनियम 8.23% एल्यूमिनियम एंड 5% जो है आयरन पाई जाती है। सिलिकॉन इज द अर्थ मेकर। सिलिकॉन जो है वो अर्थ मेकर है। सिलिकॉन क्या है? अर्थ मेकर है। ये अर्थ मेकर कैसे है? सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो बाद में देखते हैं, पहले इसको कवर कर लें। सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे मेटल और मेटलॉइड में डिफरेंस है। कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि मेटल और मेटलॉइड में डिफरेंस होता है, राइट। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। एलिमेंट, अब एलिमेंट आ गया, पहले मेटल था, पहले मेटलॉइड था, नेक्स्ट मेटल था, अब एलिमेंट आ गया। एलिमेंट ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इंसानी ज़िंदगी या ओवरऑल ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। अब ये मेटल और मेटलॉइड्स का जो केस है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि मेटल क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जो वो वाले पॉइंट्स हैं, ज़िमनी क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट के अहमियत के हामिल है, ठीक है ना। A metal is an element that is typically solid at the room temperature, shiny, malleable, ductile and a good conductor of heat and electricity। यानी कि जो मेटल होता है उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली जो है पास आउट हो जाती है, जिसमें कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह शामिल है। नॉन मेटल वो चीज़ें होती हैं जिनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पास आउट नहीं हो सकती, उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सल्फर है, फास्फोरस है, ठीक है, लकड़ी हो सकती है या कोई भी इंसुलेटर हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है इनको नॉन मेटल या इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स हैव that have properties intermediate between metal and non-metals। metal and non-metals, इनमें प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों? इनमें क्या होता है कि एक तरफ से मेटल्स की खसूसियात भी होती है, राइट, और दूसरी तरफ से नॉन मेटल्स की खसूसियात भी होती है, यानी कि दोनों के मिक्सचर्स को हम मेटलॉइड्स कह सकते हैं। मेटल और नॉन मेटल्स के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल, सॉरी, मेटलॉइड्स। Metalloids are element have property intermediate between the metal and non-metals। सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी ये एग्जाम्पल है मेटलॉइड्स की। और जो हमारी अर्थ है वो सिलिकॉन से मिलकर बनी है, जो कि एक मेटलॉइड है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी अर्थ जो है वो किस से मिलकर बनी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि सिलिकॉन जो है उसको हम टिक करेंगे, तो इससे हमारा जो है एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर। A material that allow electric current to flow easily due to the presence of free moving electron। अब कंडक्टर और इंसुलेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्यों गुजर जाता है? क्योंकि उनमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे बस वैसे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास आउट हो जाता है। इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर की जो वायर्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। कॉपर की वायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है करंट को गुजारती है अपने अंदर से। कॉपर की जो वायर होती हैं, ठीक है ना, यूज़ इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जो ये हमारी तारें होती हैं, बिजली की जितनी भी तारें होती हैं कॉपर की होती हैं। ऊपर लिखा होता है, कभी आपने नोटिस किया हो, ये पाकिस्तान केबल हो गई या कोई भी यानी अदर जो है कंपनी, उनके ऊपर लिखा होता है 100% कॉपर। 100% कॉपर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही है कि ये अच्छी कंडक्टर है। वो तो अपनी पब्लिसिटी के लिए लिखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर मैंने पहले बताया है। ऑल अ मटेरियल दैट रेजिस्ट टू फ्लो एन इलेक्ट्रिक करंट एंड यूज टू प्रिवेंट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, वुड। ये इंसुलेटर जो होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं, इनमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता। और ये इनमें से इनकी एग्जांपल जो है रबर, प्लास्टिक एंड वुड।
इसकी ये नॉन कंडक्टर्स की एग्जांपल है। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? अ मटेरियल with electrical conductivity between that of a conductor and insulator, which can be controlled by doping, adding impurities, for example silicon and tungsten। अब इसको जरा इस तरह से समझिएगा, जैसे हमने मेटलॉइड के बारे में डिस्कस किया, मेटल और नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसे मेटलॉइड कहते हैं। इस तरह सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स का एक मिक्सचर होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर भी सकती है और नहीं भी गुजर सकती, ठीक है ना। अब इनकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है, यूज इन माइक्रोचिप्स एंड सोलर पैनल्स। सिलिकॉन सिलिकॉन जो है वो माइक्रोचिप्स एंड सोलर पैनल्स में यूज होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये टंगस्टन एक फिलामेंट होता है जो कि बल्ब में यूज होता है, ठीक। यूज इन लाइट बल्ब फिलामेंट एंड हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट जो कोई भी आपने देखा हो, लाइक हेयर ड्रायर, राइट। हेयर ड्रायर जो होता है जिसमें से हॉट एयर निकलती है, या फिर बल्ब जो होता है, ये फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है, राइट। उसके बाद होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम यूज इन हीटिंग एलिमेंट अप्लायंसेस फॉर अप्लायंसेस लाइक माइक्रोवेव ओवन हो गया, उसमें जो है वो सुपर कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स जो है वो यूज होते हैं, राइट। उसके बाद क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये करंट जो है को कम अपने अंदर से गुजारते हैं, और इसकी वजह ये होती है कि जब सेमीकंडक्टर यूज होंगे तो अब आपको भी जो है बिजली का झटका नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर कंडक्टर। अ मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद जीरो रेजिस्टेंस व्हेन cooled between when cooled below a specific critical temperature. For example, mercury superconducts below 4.2 केल्विन। यहाँ पर सुपर कंडक्टर का मतलब वो ये होता है कि ये जीरो रेजिस्टेंस, इसमें से जो है वो करंट पास आउट हो जाता है, लेकिन इसकी कुछ शरायत है। शरायत क्या है कि जब ये ठंडा हो जाए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जैसे कि मरकरी है, मरकरी क्या सुपर कंडक्टर है, ये सुपर कंडक्ट करता है बिलो 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन से नीचे नीचे जो है इसमें से बिजली ऐसे गुजरती है जैसे सवाब का काम है। नेक्स्ट हमारे पास है लेड। लेड लेड क्या होता है? लेड जो पेंसिलें होती है ना, पेंसिलें, ये जो सेल्स में होता है उसको लेड बोलते हैं, और ये जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है। और सुपर कंडक्ट बिलो टू द 7.2 केल्विन। सो 7.2 केल्विन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ बयान की गई है। ये कौन कौन से सुपर कंडक्टर हैं इनको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपेरेंट। Transparent, a material that allow light pass to through it without the significant scattering, enabling object। ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जिसमें से जिसके आर पार से देखा जा सके, ठीक है ना, लाइट जिसके आर पार से जो है पास आउट हो सके किसी बगैर किसी रेजिस्टेंस के, राइट। उसके बाद है ओपेक। ओपेक जो होता है उन वो चीजें जो अपना एक साया बनाती हैं, जिसके अंदर से कोई चीज जो है पास आउट नहीं हो सकती, लाइट खास तौर पर पास आउट नहीं हो सकती, वो लाइट के रास्ते को ब्लॉक करती है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि पेपर्स में आ चुके हैं, पहले के अभी कुछ पहले पेपर हुए थे, उन पेपर्स में ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, तो इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड जो क्रस्ट की टाइप है, ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। जो पहले हमने देखा था वो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम था, और ये दूसरी जो है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसमें सिलिकॉन था। इट हैज थिकनेस 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की रेंज में होती है। इसको अगर हम इस तरह से डिनोट करें तो ये हमारे पास एक अर्थ का एक पॉइंट ऑफ है, ठीक है। और इसको अगर थिकनेस को देखें तो इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी कि पहले 1 2, ठीक है, 3 और यहाँ पर आके 4।
तो यूं समझ लें कि 5 से ऊपर कभी इसकी थिकनेस नहीं जाएगी, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास है इट इज डेंस एंड हैवी पार्ट ऑफ क्रस्ट ड्यू टू द मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम की वजह से बहुत ही हैवी और डेंस पार्ट है क्रस्ट का, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल। मेंटल इज नॉट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ। मेंटल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ। मेंटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ की। क्यों है जी इंपॉर्टेंट? मेंटल हैज टू आल्सो अ पार्ट्स। मेंटल हैज आल्सो टू पार्ट्स, अपर मेंटल and lower mental. All upper mental are in solid form due to the presence of radioactive elements. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मौजूदगी की वजह से अपर एलिमेंट जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है। और लोअर एलिमेंट्स वीकर लेयर ऑफ वीकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ऑल मेटल all metals in the lower mantle are in liquid state। लोअर मेंटल में लिक्विड स्टेट में होता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लिक्विड स्टेट में हो जाता है। लिक्विड स्टेट में कैसे हो जाता है? लिक्विड स्टेट में जब हो जाता है तो मैग्मा बनता है, मैग्मा लावा बनता है, राइट। all metal are in the lower mantle all metals in the lower mantle are in liquid state, right। तो इसके बाद है कोर आर मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। कोर हैज आल्सो अ टू पार्ट्स। अब यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो बच्चों को हो जाएगी। कंफ्यूजन आपने नहीं करनी क्योंकि हर एक पार्ट के आगे नेक्स्ट दो पार्ट है। ओशैनिक। अब सबसे पहले जो है क्रस्ट को देख लेते हैं। क्रस्ट में कितने पार्ट्स हैं? पहले क्रस्ट है, क्रस्ट के आगे दो हिस्से हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशैनिक क्रस्ट, ठीक है। अब ओशैनिक क्रस्ट को देख लेते हैं। ओशैनिक क्रस्ट में हम जब आए तो ओशैनिक क्रस्ट में आगे एक मेंटल है, ठीक। मेंटल है, मेंटल के आगे दो पार्ट है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल में आगे थर्ड नंबर पर है कोर। कोर क्या है? अब कोर के आगे दो पार्ट है तो आगे इनके पार्ट्स हैं। तो कोर आर मेड अप ऑफ आयरन एंड कोर हैज आल्सो टू पार्ट्स, राइट। आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक। आउटर कोर जो होती है ऑल मेटल आर लिक्विड ड्यू टू द हैवी प्रेशर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का, राइट। ये जो है पास्कल यूनिट प्रेशर का है। और इनर कोर आर मेटल आर सॉलिड ड्यू टू ऑल मेटल आर सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। और जो ऊपर इनर कोर जो होते हैं उसमें सॉलिड स्टेट में होते हैं और जो आउटर कोर में है लिक्विड। फंक्शन ऑफ कोर को अगर हम देखें तो है जनरेट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। द लिक्विड आउटर कोर क्रिएट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द जियोडायनेमिक इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या होता है जी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ चुके हैं, पहले के पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो इनको आप एक बार रीड आउट कर लोगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। तो इनमें से ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं कि यही बनते हैं और इन्हीं में से आपका इन्हीं में से पेपर आएगा, इनसे बाहर इंशाल्लाह नहीं आने वाला। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो है स्फीयर ऑफ अर्थ है। देयर आर फॉलोइंग 6 स्फीयर ऑफ अर्थ, लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। अब यहाँ पे अपर मेंटल आ गया, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास है asthenosphere, lower mantle 400 किलोमीटर एंड मीजोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। ये 4 5 इसकी 6 जो है वो टाइप्स हैं, ठीक है, जो स्फेयर की टाइप्स हैं। अब इनको हमने पढ़ लिया है तो इनको रीड आउट जो है वो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट रहमान को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस और तैयारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।